सुमित, जहां एक तरफ विनेश ने पूरी कोशिश की और हमने देखा भी कितना बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया था, लेकिन फिर डिस्क्वालीफाई की खबर सामने आई और निराशा छा गई। बिल्कुल, ये पूरे देश का दिल तोड़ने वाली बात थी, जो क्योंकि उम्मीद ये कर रहे थे, हर किसी को विनेश से ये उम्मीद थी कि जिस तरीके से पहली बार वो फाइनल का मुकाबला कर जो है वो उसमें उतरने वाली थी और गोल्ड जो है भारत के लिए लेकर आएंगी और पहला गोल्ड भारत को पेरिस ओलंपिक में मिलेगा। लेकिन ये सब कुछ होना वाकई निराशाजनक था। विनेश फोगाट की तरफ से फिर आज इस बात को लेकर ट्वीट भी कर देना कि वो अब आगे मुकाबले जो है नहीं खेलेंगे, संन्यास यहाँ पर ले लेंगे, इसने और फैंस को जो है निराश किया। लेकिन जिस तरीके से उनके जो ससुर हैं और इसके साथ ही उनके जो चाचा हैं महावीर फोगाट, वो लगातार ये कह रहे हैं कि एक तरफ उन्हें समझाएंगे और दूसरी तरफ कोशिश जो है वो विनेश फोगाट के लिए होनी चाहिए। जो स्पोर्ट्स कोर्ट है उसमें भी अपील, जब संन्यास का ऐलान यहाँ पर विनेश फोगाट ने किया उससे पहले कर दिया गया है, यानी सिल्वर मेडल के लिए अपनी जो दावेदारी है उसके लिए वो अपील यहां पर की गई है। उसमें कोशिश ये होगी कि जिस तरीके का मुकाबला यहां पर विनेश फोगाट ने इससे पहले लड़ा था जो है सेमीफाइनल में, उसके बाद अब उन पर पूरी तरह से जो है सिल्वर की उनकी दावेदारी यहां पर बनती है। 100 ग्राम महज उनका वजन ज्यादा था। साथ ही साथ आखिर जो एसोसिएशन है उसे लेकर भी जो उनके ससुर है वो ये कह रहे हैं कि दबाव होना चाहिए, उनकी उसमें भी जांच होनी चाहिए कि क्या कुछ कमी रह गई थी, किस वजह से उनका वजन जो है वो जो है बढ़ा। एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कई बार चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन उन चैलेंजेस से निकलकर वो बाहर आई और साथ ही उसके बाद उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। इसके पहले भी हम देखा था कि कई कारणों की वजह से विनेश को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन खिलाड़ी वही है जो परेशानियों से उभर कर सामने आए, खुद को मजबूत रखे। विनेश लगातार वही करती आ रही हैं, लेकिन जिस खेल के लिए दिन रात एक कर दिया विनेश फोगाट ने, जिस खेल के लिए ना उन्होंने बहुत ज्यादा परिवार या दोस्तों पर ध्यान दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए खेलने के लिए खुद को मजबूत करती रही, उसी खेल से विनेश ने कल जो कुछ हुआ उसके बाद संन्यास का ऐलान कर दिया है। उनके चाहने वाले और कुश्ती को समझने वाले लोग भी हैरान है कि अचानक ऐसा क्यों। माँ, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। ये शब्द उस पहलवान ने लिखे जिसने देश के नाम एक और गोल्ड करने के लिए अथक प्रयास किए, दिन रात मेहनत की। एक दिन में कुश्ती के 3 मुकाबले न सिर्फ खेले बल्कि तीनों में ऐसी जीत हासिल की कि दुनिया हैरत करने लगी। लेकिन आज उसे पहलवान ने कुश्ती को सदा सदा के लिए अलविदा कह दिया। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल में ओवरवेट होने पर अयोग्य क्या करार हुई, उनका हौसला ही टूट गया। कुश्ती के लिए जीने और मरने वाली देश की महिला पहलवान की हिम्मत जवाब दे गई और विनेश को ऐसा सदमा लगा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर मां से माफी मांगते हुए पोस्ट लिखा और कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी। मात्र 100 ग्राम वजन उसकी जीत की राह का रोड़ा बन गई। विनेश फोगाट के पोस्ट से साफ है कि पेरिस ओलंपिक में उनके साथ जो हुआ उसका उन्हें गहरा सदमा लगा। उसी का नतीजा है कि उन्होंने संन्यास का ऐलान किया। विनेश के ऐलान के बाद बजरंग पुनिया ने पोस्ट कर लिखा, विनेश, आप हारी नहीं, हराया गया है। हमारे लिए सदैव आप विजेता ही रहेंगी। आप भारत की बेटी के साथ साथ भारत का अभिमान भी हो। विनेश के लिए 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलना किसी चुनौती से कम नहीं था, लिहाजा उन्होंने फाइनल से पहले अपने वजन को बरकरार रखने के लिए पूरी रात जी तोड़ मेहनत की, वजन घटाने की हर एक्सरसाइज। विनेश ने साइकिलिंग, स्कीपिंग शुरू की। विनेश के साथ रात भर पूरा स्टाफ लगा रहा, वजन कम करने के लिए खून पसीना बहाया। जीत के बाद एक बार भी आराम नहीं किया, अपने बाल और नाखून तक काट दिए, कपड़ों तक को छोटा करने की तैयारी की। इसके बावजूद उनका वजन 50.1 किलोग्राम रहा। इतनी मेहनत के बाद भी 100 ग्राम वजन ने कच्चा दे दिया और देश की बेटी गोल्ड से चूक गई।
Yesterday night, our support staff, her support staff, and our support staff, all are with her to reduce the from weight from increase to 2.7 to 50 kg. करीब 8 साल पहले साल 2016 में विनेश फोगाट ने रियो ओलंपिक में डेब्यू किया था, जहां उन्हें इंजरी के चलते बाहर होना पड़ा था। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक में विनेश फोगाट का सफर क्वार्टर फाइनल में थम गया था, जबकि पेरिस ओलंपिक में जब वो एक नया इतिहास लिखने से बस एक कदम दूर थे, तभी उन्हें अयोग्य करार दिए जाने के फैसले ने न सिर्फ उनका बल्कि पूरे हिंदुस्तान का दिल तोड़कर रख दिया। इंटरनेशनल कुश्ती की मैट पर सक्रिय विनेश फोगाट और उनकी मां का ओलंपिक में मेडल जीतना सपना जो सपना ही रह गया, और लगातार तीसरे ओलंपिक में शिरकत करने के बाद भी विनेश ऐसा नहीं कर सकी, जिससे सिर्फ वो नहीं बल्कि पूरे 140 करोड़ भारतीयों का दिल टूट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अयोध्या गैंगरेप मामले में एक्शन तेज, डीएनए टेस्ट के लिए आरोपी मोहित और उसके नौकर के सैंपल कलेक्ट किए गए। पुलिस मामले में जल्द ही दाखिल कर सकती है चार्जशीट। शेख हसीना के ठिकाने को लेकर बेटे का सामने आया बयान और कहा कि अभी भारत में ही रहेंगे शेख हसीना। फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हुए वीडियो के जरिए बताया। विनेश फोगाट के संन्यास के ऐलान पर महावीर फोगाट का बयान, कहा हम सब मिलकर विनेश को समझाने का प्रयास करेंगे। 2028 ओलंपिक में लड़ने के लिए मनाने को कहा। और मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान, कांग्रेस के नेता सिर्फ भड़काने की करते हैं कोशिश। विनेश फोगाट को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने ट्वीट किया, लिखा विनेश फोगाट का स्वागत सम्मान एक मेडलिस्ट की तरह किया जाएगा। कन्नौज में थूक मसाज करने वाले के सैलून पर चला बुलडोजर और नगर पंचायत और पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की। अवैध जगह पर यूसुफ सैलून चला रहा था, उसकी गिरफ्तारी भी हुई। मणिपुर में संदिग्ध उपद्रवियों ने एक ट्रक पर हमला बोल दिया। 32 लाख रुपए मूल्य के अखबारों को आग के हवाले कर दिया। मणिपुर के कांगपोकपी की घटना। ठाणे में सड़क पर जा रही 4 साल की मासूम पर 5वीं मंजिल से गिरा कुत्ता। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। कर्नाटक के तुमकुर में पुलिस ने जान जोखिम में डालकर चोर को पकड़ लिया। चोर को पकड़ने का खौफनाक सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के मेरठ में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। प्रेमी के पास जाने की जिद पर अड़ी थी बहन। नाराज भाई ने सरेआम गला दबाकर बहन को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मऊ में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 50,000 इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। लंबे समय से बदमाश फरार था।